नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी करीब 4 साल बाद बड़ी हिम्मत बांधकर कर्नाटक पहुंची। कर्नाटक चुनाव प्रचार में एक रैली को उन्होंने संबोधित किया और अपने लिए एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया। जी हाँ, हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पिछले 4 सालों से किसी भी चुनाव में, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। मगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो शुरुआती सर्वे में जो कांग्रेस को करीब 150 तक सीटें दिखाई जा रही थी, वो देखकर और पार्टी के प्रति रुझान देखकर उनके मन में एक उत्साह आया और उन्होंने अब की कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की ठान ली और एक रैली को संबोधित करने के लिए वो वहाँ 6 मई को पहुँच गई। अब 6 मई को तो पहुँच गई और उस रैली में जो उन्होंने कह दिया, उन्होंने उसमें कर्नाटक की संप्रभुता का सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने उस रैली में कह दिया कि भाई कर्नाटक की प्रतिष्ठा, अखंडता और संप्रभुता से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। अब साहब इतनी बड़ी बात कह दी, हालांकि ये बात तो रैली में उन्होंने कही। इसी बात को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अब दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि ये संप्रभुता जो शब्द है, ये शब्द आम तौर पर एक आज़ाद देश के लिए, आज़ाद राष्ट्र के लिए इस्तेमाल होता है। किसी राज्य विशेष के लिए इसे इस्तेमाल करना एक अक्षम्य अपराध है और यही कारण है कि जैसे ही उनके ट्विटर हैंडल से ये संप्रभुता शब्द कहा गया है, तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। हालांकि चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेज दिया है और अपने ट्विटर हैंडल से इसको हटाने के लिए भी कहा है। हालांकि अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है। देखे आने वाले समय में ये मसला क्या मोड़ लेता है। दोस्तों, वैसे तो आज वहाँ कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, वोट पड़ रहे हैं और इसके नतीजे 13 मई को मिल जाएंगे। मगर जिस तरह से कांग्रेसियों ने चुनाव प्रचार के दौरान सेल्फ गोल किए, उसने वहाँ एक तरह से बाजी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पलट दी है और इस बाजी को पलटने में जो माहिर माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो एक बेहद मजे हुए राजनेता है और चुनाव प्रचार की जो उनकी थ्योरी है, जो उनकी सोच है, वो अब तक बड़ी कामयाब रही है। हमने कई चुनावों में देखा ही। हमने ऐसे चुनाव को जो एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया है। ये कई राज्यों में उन्होंने ये करिश्मा करके दिखाया है। अब यही स्थितियां करीब करीब कर्नाटक में भी थी। अब कर्नाटक में जो शुरुआती रुझान, जो वोटिंग के 1-1.25 महीना पहले जो आए थे, उस रुझान में कांग्रेस के लिए बेहद अनुकूल स्थितियां थी। सारे कांग्रेस जन बेहद उत्साहित थे और इस कदर उत्साहित थे कि उनको ये लगा कि भाई हमारे राहुल बाबा के लिए री-लॉन्चिंग पैड बनने जा रहा है ये चुनाव। तो पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो लगे ही थे। अब माताजी ने भी जाके वहाँ पर चुनाव प्रचार को महत्व दिया और उस चुनाव प्रचार ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तो अब जो बाद के जो फाइनल ओपिनियन पोल आए, उस फाइनल ओपिनियन पोल से जो संकेत मिल रहे हैं,
वो संकेत ये साफ बता रहे हैं कि भाई जो 224 विधानसभा सीटें हैं उसमें पूर्ण बहुमत के लिए हमको 113 सीटें जीतना बेहद ज़रूरी है। और ये ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 115 तक सीटें जीत सकती है और कांग्रेस की सीटों में भारी गिरावट दिखाई जा रही है। और दोस्तों, ये आप गौर किया होगा आपने कि जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने रोड शो किए, 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया उन्होंने, और उसके बाद 10 किलोमीटर का भी लंबा रोड शो किया, और लगातार 2 दिन इस कदर लंबे रोड शो किए। और उस रोड शो में, दोनों रोड शो में जो जनता का उत्साह था वो देखते ही बनता था। जन सैलाब उमड़ा पड़ रहा था, कोई ऐसा कोना नज़र नहीं आ रहा था जहां जनता का हुजूम ना हो। वो हुजूम देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जाहिर सी बात है, ये भी कुछ संकेत है इस चुनावों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव संकेत है। और कांग्रेसियों ने जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का सिलसिला जो शुरू किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के वक्तव्य के बाद से, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने मोदी जी को जहरीला सांप कह दिया था। जहरीला सांप कहा, मगर कुछ देर बाद हालांकि उनके दिमाग में ये बात आई, या उनके दिमाग में ये बात लाई गई कि भैया मोदी जी को गाली देकर हम चुनाव नहीं जीत सकते, हमारा नुकसान ही होता आया है। तो उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि भाई मैंने जहरीला सांप मोदी जी को नहीं कहा था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कहा था। यदि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के संपर्क में या संसर्ग में आएंगे तो ये सांप आपको डस लेगा। उनके तुरंत बाद उनके बेटे ने भी मोदी जी पर कटाक्ष कर दिया, मोदी जी को अपशब्द कह दिया, नालायक बेटा कह दिया। और अभी इसका खामियाजा ये लोग भुगत ही रहे थे कि इस बीच हमारे राहुल बाबा, वो क्यों पीछे रहते साहब, राहुल बाबा की कोठरी में से किसी इडियट ने घोषणा पत्र में ये शब्द डलवा दिया कि भाई पीएफआई और बजरंग दल दोनों एक बराबर है और दोनों पर बैन लगाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पीएफआई पर ऑलरेडी बैन लग चुका है और बजरंग दल पर बैन लगाने का किसी भी राज्य सरकार को कोई अख्तियार नहीं है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती भी है तो वो बजरंग दल पर बैन नहीं लगा सकती। तो इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए बजरंग दल पर बैन की बात को घोषणा पत्र में डलवा दिया। और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने, बजरंग दल ने और ख़ास तौर से मोदी जी ने बेहद चतुराई से लपक लिया। और उन्होंने साफ कहा कि ये वो कांग्रेस पार्टी है, चुनाव प्रचार के दौरान कहा, यही वो कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम को जेल में डालना चाहती थी, और अब वही कांग्रेस बजरंग बली को जेल में डालना चाहती है। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि कर्नाटका बजरंग बली जी की जन्मस्थली है, तो उनका वहाँ महत्व बेहद है। इतना महत्व है, इसके बाद भी कांग्रेस ने ये जो गलती की तो उसका खामियाजा तो चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। और इतना ही नहीं, पूरा कर्नाटका बजरंग बलीमय हो गया। वहाँ के मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ होने लगे। अब आप सोचिए कि जो बाजी कांग्रेस के हक में जा रही थी, उस बाजी को इन्होंने, इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारी सोनिया गांधी ने, हमारे राहुल बाबा ने भाजपा के पाले में डाल दिया। अब इससे बड़ा कांग्रेस के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी अनर्थ कहिए और क्या हो सकता है। सोनिया जी ने बड़ी हिम्मत जुटाई कि भाई किसी रैली को संबोधित किया जाए। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो बसती रही है अब तक, मगर इसके लिए 6 मई को वो वहाँ पहुँच गई। पहुँचकर उन्होंने इस तरह का ऐसा बयान दे दिया कि जिसका तूफ़ान अभी थमने वाला नहीं है, आगे भी ये बढ़ेगा और ये कोई ना कोई ऐसा नतीजा लेगा जो कांग्रेस के लिए
काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।